Greetings to everyone. My name is Tushar, and in this video, I'll discuss about this how to prepare for interview of BEAL for the post of fixed tenure engineer, trainee engineer, and probationary engineer E2. मैंने टेलीग्राम पे डाला था कि आपको कुछ डाउट हो तो आप बता सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट्स थे, मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे थे और पूछ रहे थे कि इसका क्या करें, उसका क्या करें, इंटरव्यू है, ट्रेनी का है, FTE का है, प्रोबेशनरी इंजीनियर का है। तो आई टेल यू, मतलब मेरी तरफ से जितना हो सके आई विल आंसर, और जो भी डाउट्स आपके थे मैं यहाँ पे क्लियर करने का ट्राई करूँगा। तो सबसे पहले आता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला जो स्टेप होता है आपका इंटरव्यू में, वो पहला इंट्रोडक्शन होता है। जब आप एंटर करते हैं इंटरव्यू हॉल में, जब आपका बुलावा आता है, जब आपको कोई लेने आता है कि आपका नाम है, आप आइए, तो दरवाज़ा आप खोलेंगे, अंदर जाएंगे तो दरवाज़ा ठीक से बंद भी कर देना। कभी कभी होता है तो ये थोड़ा एक जेस्चर होता है अच्छा, तो आप पहले उसको इंश्योर करें कि वो ठीक ठाक बंद हो गया, उसके बाद आप एंटर करिए। जब आप एंटर करते हैं और चेयर टू आपका जो डिस्टेंस होता है वहाँ पे आप ग्रीट करिए, अगर पैनल पास में बैठा है तो। लाइक जो एक मिथ होता है कि बहुत लोग बोलते हैं जो फीमेल मेंबर्स होती है ग्रुप में, पहले उनको आपको ग्रीट करना है, उसके बाद में जो मेल्स में। ऐसा नहीं होता। आप सबसे पहले चेयरमैन जो बैठे हैं आपके बोर्ड के चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड, तो सबसे पहले आपको उनको ग्रीट करना है, ठीक है। तो उसके बाद में जो बाकी मेंबर्स होते हैं उनको, और उसमें आप फीमेल्स को पहले आप ग्रीट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप चेयरमैन को, डिस्पाइट देयर जेंडर, वो मेल है फीमेल है, दैट डजंट मैटर, सबसे पहले चेयरमैन को, उसके बाद में बाकी के मेंबर्स को। और उसके बाद जब आपको कहा ना जाए कि आप बैठ जाइए सीट पे, तो आप नहीं बैठेंगे, आप बाजू में खड़े रहेंगे, उसके बाद आप बैठ जाएंगे अगर बोला है तो। उसके बाद आपका पोस्चर ठीक हो, आप कुर्सी पर ठीक ठाक बैठे हो, आपको हाथ हो वो सीधे पैर पर हो, और आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा दिखना चाहिए, इसलिए आप ठीक ठाक वहाँ पे बैठ जाइए। उसके बाद इंट्रोडक्शन स्टार्ट करिए। वो खुद बोलते हैं कि मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, और फिर आपका इंट्रोडक्शन, आपका जो इंटरव्यू होता है वो स्टार्ट होता है। समटाइम जो फ्रेशर्स हैं हमारी कम्युनिटी में, ज़्यादातर लोग जो हैं फ्रेशर्स है, उसी के लिए जो वीडियो मैं बना रहा है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस दिया है कि मेरा FTE का इंटरव्यू कैसे हुआ था, कैसे क्वेश्चंस वहाँ पे थे, तो आप उसको जाके एक बार देख सकते हैं। और आपका इंट्रोडक्शन शॉर्ट हो, लेस देन 1 मिनट हो, और इनफ हो कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो वो स्टार्ट हो सके। तो वहाँ पे बेसिक डिटेल लाइक आपका नाम, रिसेंट एजुकेशन, वहाँ पे अगर आपकी पॉइंटर अच्छे हैं या फिर आप मेडलिस्ट हैं तो आप वो वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जो भी मेजर अचीवमेंट्स होंगे आपके वो मेंशन कर सकते हैं। गेट का स्कोर हो या फिर UGC नेट में आपने कुछ अच्छा किया हो तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। ऐसा कोई कोर्स मेंशन मत करना जहाँ पे जो आपने कंप्लीट किया है बट जिसके बारे में आपको पता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वहाँ पे अननेसेसरी डिटेल्स ऐड नहीं करने, फैमिली मेम्बर्स, ये कोई ऐसा कोर्स जो रिसेंटली आपने किया हो जिसके बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं है, तो ऐसा कोई कोर्स आप वहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। और कोई रिसेंट इंटरव्यू, एक ने पूछा था मेरे से टेलीग्राम पे कि रिसेंट मैंने इंटरव्यूज़ दिए वो मैं ऐड करूँ क्या? बिल्कुल नहीं, आपको कुछ ऐड नहीं करना है। आपने कोई कोर्स किया हो तो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसका लैंग्वेज जो सजेस्टेड रिकमेंडेड होता है, जो लैंग्वेज सजेस्टेड और रिकमेंडेड होता है वो इंग्लिश होता है। आप इंग्लिश लैंग्वेज प्रीफर करें, क्योंकि वहाँ पे जो बोर्ड मेंबर्स होंगे वो तरीके से लैंग्वेज बोलते हैं, कोई हिंदी होगा, कोई साउथ होगा, तो इंग्लिश इज़ ए प्रीफर्ड एंड सजेस्टेड, उसमें आप बात करें। अगर वो क्वेश्चन आपको हिंदी में करते हैं, अगर आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी में भी आंसर कर सकते हैं। एक ने पूछा था कि टेक्निकल और HR अलग अलग इंटरव्यू होता है क्या? ऐसा नहीं होता, एक ही होता है। प्राइवेट में आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते हैं कि L1, L2, L3, मैनेजरियल, HR इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। बेल में स्पेसिफिकली वहाँ पे एक ही इंटरव्यू होता है, टेक्निकल HRs वहाँ पे होते हैं जो आपको कॉल करते हैं। मेरे इसमें थे 5 लोग थे, 5 में से एक जो मैम थी वो चेयरपर्सन थी। उसके बाद मतलब 2 मैम, 2 सर, और एक मैम थी जो ऑब्जर्वर थी, और HR में भी वो रही होगी। उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, वो ऑब्जर्वर होते हैं कुछ लोग जो आपको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। मैंने एक इंटरव्यू दिया था RFCL का, तो वहाँ पे जो मेंबर्स थे वो 9 मेंबर्स थे। उन्होंने वहाँ पे सिर्फ 5 से 6 मेंबर ही क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, मतलब क्वेश्चन कर रहे थे, आंसर तो मैं कर रहा था। बाकी जो मेंबर थे वो सिर्फ देख रहे थे, बस बैठे थे। तो कुछ लोग वहाँ पे ऑब्जर्वर होते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स जो लोग हैं उनको कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटाबेस, क्लाउड बेसिक्स, DSA प्रोग्रामिंग, क्वेश्चन हैंड्स ऑन। तो वहाँ पे मुझे एक शीट दी थी, एक क्वेश्चन दिया था सर ने कि ये क्वेश्चन सॉल्व करो, तो मैंने किया था। एक सजेशन उसके लिए है, जो आप कुछ लोग क्या होता है जब पेन एंड पेपर देते हैं तो उसका एक रफ लॉजिक लिख के छोड़ देते हैं कि ये लॉजिक होता है। वो प्राइवेट में सेटिस्फाई होते हैं, गवर्नमेंट में उनको प्रॉपर चाहिए होता है कोड, एक मैनर होता है, तरीका होता है, उस मैनर में आप लिखिए पूरा प्रॉपर स्टार्टिंग टू एंडिंग उसका कोड, उसकी स्टार्ट एंड जो भी होता है। कोई भी लैंग्वेज वो अगर बोलते हैं कि इस लैंग्वेज में देना है तो आप उसी लैंग्वेज में लिखिए, अदरवाइज आप C++ या जावा में कर सकते हैं, क्योंकि वो लैंग्वेजेस मतलब कॉमन होती हैं। आपका जो करंट क्वेश्चन होगा और जो आंसर आप देंगे उस पे जो आपका नया क्वेश्चन जनरेट होता है, तो बी केयरफुल कि आप क्या बोलते हैं।
अदर ब्रांचेस के लिए मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ आप 4 से 5 जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे CAC में मैंने बताया वो प्रिपेयर करके जाएँ, अच्छे से करके जाएँ। और जो फ्रेशर्स लोग हैं, एक ने पूछा था कि उसने फाइनल ईयर में 1 प्रोजेक्ट किया है और डिप्लोमा में 2 प्रोजेक्ट किए हैं, तो तीनों को ऐड करना है? नहीं, तीनों को ऐड नहीं करना है। ऐसा प्रोजेक्ट ऐड करिए चाहे वो डिप्लोमा में हो या फिर इंजीनियरिंग में हो, जहाँ पे आप अच्छे से आंसर कर सकते हैं। वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, तो वो आपको आना चाहिए। तो आप ऐसी चीज़ें ऐड करिए जहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं। HR क्वेश्चन नहीं होते, जनरली तो नहीं होते, लेकिन हाँ कुछ लोग बोल रहे थे कि HR में कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि वाई बेल क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप बेल के साइट पे जाएंगे, उसके होम और अबाउट सेक्शन में, वहाँ पे सारा का सारा जो हिस्ट्री है बेल का वो लिखा है, आप उसको पढ़ लीजिए एक बार। और कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, क्यों हुआ था, क्या करता है, कौन से प्रोडक्ट है, डिफेंस में, नॉन डिफेंस में, सारी चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भारत सरकार का, वहाँ पे बेल कैसे हेल्प कर रहा है। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था बाहर, वो हर एक पेपर में दूसरे दिन आ रहा था कि बेल का ये इक्विपमेंट यूज़ हो रहा था, ये हो रहा था, जो बेल ने प्रिपेयर करके दिया था, बेल ने मैन्युफैक्चर्ड बाय बेल था, और वो आप ऐड कर सकते हैं वहाँ पे। और भी कुछ चीज़ें जो आप देखते हैं, लाइक मेट्रो स्टेशन पे आप जाएंगे तो वहाँ पे जो स्कैनर होता है, वहाँ पे बेल का सिंबल है, उस वो बेल का बना है, तो ऐसी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस्ड होगा तो उनका डेफिनेटली एक्सपीरियंस वहाँ पे पूछा जाएगा कि एक्सपीरियंस कैसे बेल में आने के बाद हेल्प करेगा, तो आप ये आंसर कर लीजिए। 360 डिग्री क्वेश्चंस आएंगे, इधर उधर से कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए। अगर आ रहा है तो सीधा बोलिए, अगर नहीं आ रहा है तो बोलिए कि आई रीड ऑन दैट, मैं उसको देखूंगा। वहाँ पे घूमने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो वहाँ पे अच्छे लेवल के टॉप मैनेजमेंट के लोग बैठे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी किसी को भी वहाँ पे एंट्री मिल जाती है, टॉप मैनेजमेंट होता है वहाँ पे बैठा हुआ, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो उनको घुमाने की ज़रूरत नहीं है, वो समझ जाएंगे। ठीक है, और सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं होते सब्जेक्ट में, ऐसे कुछ ही टॉपिक्स होते हैं जो मैंने बताया, वो आप प्रिपेयर करके जाए। क्या पहना जाए, एक मैम थी, टेलीग्राम पे उनका मैसेज आया था कि क्या पहना जाए, तो देखिए फीमेल्स के लिए आप साड़ी पहन के जा सकती हैं, फिर सलवार सूट सिंपल, अगर आपकी इच्छा है तो आप फॉर्मल्स भी पहन के जा सकते हैं। अगर ऑफिसर का इंटरव्यू हो तो आप ब्लेजर पहने, अदरवाइज ठीक है, आपकी इच्छा, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप जिसमें कंफर्टेबल होते हैं। जो लड़के होते हैं वो फॉर्मल्स, लाइट कलर शर्ट, डार्क पैंट, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट मत करना, पहले घर में पहन के देखना और चल के देखना, ठीक है अच्छे लग रहे हो तभी प्रेजेंटेबल लगना, वहाँ पे बियर्ड अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, अगर आप क्लीन करवा के जाते हैं तो वो भी बेटर है। ब्लेज़र अगर ऑफिसर का है तो पहन सकते हैं, ट्रेनी का है तो पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते, टोटली अप टू यू। ठीक है, ये मेरा अटायर था उस दिन का, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ऐड योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन, अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है स्टिल, कोई ऐसी चीज़ जो आप मैंने मिस कर दी, जो आपको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का या फिर कुछ भी, तो आप डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने वहाँ पे टेलीग्राम का भी लिंक दिया है, वहाँ पे जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और जितना हो सके पॉसिबल मैं आंसर करता हूँ। और वहाँ पे भी ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग हैं, वो भी आंसर करेंगे आपकी क्वेरीज को, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब शेयर अगर आपकी इच्छा है तो। थैंक यू।